मामा, क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप दोनों प्यार से रहो। सरिया, मैं तुम्हारे बाबा की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी शादी कर रहे हैं वो। मामा, तुम्हारी वजह से मैं सौतन की अजियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब को इस तरह का हाथ जलाने वाले फिल्म में ड्रामा मत करना। ये सब कुछ करना गुनाह है। सुन रहे हो मेरी बात? वरना मैं हानिया को बोल दूंगी हमारे घर में कदम ना रखे। नहीं मामा, ऐसा नहीं करें आप। जाओ, जाके सो जाओ। और सुनो, तुम्हारे लिए नींद की टैबलेट लेके आती हूँ। मैं भी वही खाती हूँ। वो खा के आपको सुकून की नींद आएगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, बुखार भी नहीं है। अभी उतर गया। बेचारे की बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर ने काफी हाई डोज प्रिस्क्राइब की थी, जिस वजह से शी फीलिंग बेटर ना। तड़प रही थी तुम्हारे लिए। जीरक ने तो मना किया था, लेकिन मैंने इसरार किया कि वो याद कर रही है बुलवानी। अब तो ये सो गई है, तो हम चलते हैं। अम्मी नीचे इंतजार भी कर रही हैं। नहीं नहीं, आप लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, डिनर करके जाओ। मैं खाना लगवाती हूँ। थैंक यू अम्मी। अच्छा, वैसे आंटी कह रही थी उनको घर देखना था, घर भी दिखा दे। ठीक है। आपको मुझसे झूठ नहीं कहना चाहिए था जीरक साहब। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। हर बच्ची की तरह वो अपनी माँ को पुकार रही थी मुश्किल में। वो अलग बात है, अब आपका नाम ले रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने अच्छे कपड़े हैं। ये साड़ी कितनी शानदार है। आपको जो अच्छी लगे आप रख सकती हैं। वाकई? मैं इसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी निकलवा देती हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। वैसे आपका घर है या महल? महल तो है, लेकिन वीरान। वीरान क्यों? जिस घर में बेटा हो, उसकी बेटी हो और बहू ना हो, वो घर तो वीरान ही होगा। तो आपके लिए बहू लाना कौन सी मुश्किल बात है? रिश्ते तो बहुत हैं बड़े बड़े घरों के, लेकिन सारा मसला नूरे का है। जीरक सिर्फ बीवी नहीं, बल्कि नूरे की माँ चाहता है। और नूरे, वो तो हानिया को अपनी माँ समझती है। अब ये तो उसकी मासूम सी ख्वाहिश है, पूरी तो नहीं हो सकती। क्यों पूरी नहीं हो सकती? जी, मेरा मतलब है कि देखिए, मैंने तो हानिया का जो रिश्ता जोड़ा था ना, वो तोड़ दिया है। लेकिन हानिया का एक और रिश्ता भी तो जुड़ा हुआ है, जो दिल से जुड़ा है। क्या मतलब? जब किसी और से मोहब्बत भी तो करती है ना। अरे भाड़ में डालिए उस मोहब्बत को। अब लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे छोड़े, चले खाना खाते हैं। जी, इसका क्या करूं? ये आप रखिए, मैं बाकी साड़ियां भी पैक कराती हूँ ज्वेलरी के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए।
सॉरी, एक बिजनेस कॉल आ गई थी मुझे। ऐसे नूरे उठ के आपको देखेगी तो बहुत खुश होगी। सर जीरक, मुझे अब जाना चाहिए। थोड़ी देर रुक जाइए, नूरे की हालत अभी भी। प्लीज सर जीरक, नूरे बिल्कुल ठीक है और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही ये मेरा फर्ज है। ठीक कह रही हैं आप। आई नो दिस इज अ लिटिल वियर्ड। यकीन करें, अगर उसने इतना शोर ना किया होता मैं इंसिस्ट बिल्कुल ना करता। मैं बहुत अटैच्ड है आपसे। तो आप इसको समझाएं कि शादी के बाद तुम्हें वैसे ही ट्यूशंस नहीं पढ़ाऊंगी, फिर क्या करेगी ये? क्यों? मिसेस फैसल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फैसल। मैम, मैं जरियाब। सरियाब, तुम? क्या हुआ? मैम, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तुम मामा को बताओ ना। वो तो नींद की टैबलेट लेके सो गई। आप यहाँ? सरियाब, मैं नहीं आ सकती तुम्हारे पास इस वक्त। और प्लीज अब मुझे कॉल मत करना इस तरह। मामा को उठाओ अपनी। थोड़ी अजीब सी बात है कि सारी स्टूडेंट्स आपसे कुछ एक्स्ट्रा अटैच हो जाते हैं। रात को इस वक्त आपको घर पे बुला रहा है। जी, क्योंकि वो बेचारा इंजर्ड है। लेकिन नूरे तो बिल्कुल ठीक है। आप ये क्यों साबित करना चाहती हैं कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? मैम, बेटा, मैम आप? उठ गई तुम? तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? और डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया था तो दर्द तो नहीं हो रहा? कौन सा इंजेक्शन? मुझे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा ना। डॉक्टर आए, पापा बताए ना, मुझे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगा। मैं सही हूँ और मुझे दर्द भी नहीं हो रही। आप मेरे साथ रहेंगे ना? मैं जरा क्या कहता हूँ, अगर खाना लग गया। मेरे बेटा आ जाओ खाना खाने। तो